कि जो भी वो स्टेप उठाए वो कभी वापस नहीं लेगा। अब आर्टिकल 370 का देख लीजिए, शरीयत का कानून बदला उन्होंने, वो देख लीजिए, पहले डिमोनेटाइजेशन की तबाही फिर गई वहां पे, जहां भी कोरोना को उसने जिस तरह डील किया, तो ये स्टेप वापस नहीं लेता। नाज़रीन, जो नरेंद्र मोदी है ना, इसकी शातिराना चाल जरा मुलाहिजा कीजिए, गौर कीजिए जरा, शैतान शख्स की शातिराना चाल पर, किसने पूरी मंसूबाबंदी, पूरी प्लानिंग के साथ पंजाबी किसानों को तबाह करने का एक प्लान बनाया, साजिश कह लें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ, तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के आखिर में। सेगमेंट के लिए मेरे पास वक्त मुख्तसर है। भारत में जारी मुतनाज़ ज़रिए क़वानीन के खिलाफ किसानों का जो एहतजाज, उसमें मजीद हम देख रहे हैं शिद्दत आती चली जा रही है और अब से 2 से ढाई हफ्ते का ये दौरानिया है, तो एहतजाज जो है मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बात अब यहाँ पर आ गई कि किसान जो है वो भूख हड़ताल कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं जो कि बंद कर दिए जा चुके हैं। जो मोदी सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्या इन किसानों को मनाने में जल्द कामयाब होती दिखाई दे रही है? इस पर बात करें। जनरल साहब बताइएगा, आप समझते हैं कि जल्द किसानों को मनाने में कामयाब होगी ये गवर्नमेंट? आपका तज्जिया एक मिनट में। देखिए, जहां तक मोदी का ताल्लुक है, ये उसकी अना का मसला है। मोदी ने अपनी एक पर्सनैलिटी जो प्रोजेक्ट की हुई है वो ये है कि जो भी वो स्टेप उठाए वो कभी वापस नहीं लेगा। अब आर्टिकल 370 का देख लीजिए, शरीयत का कानून बदला उन्होंने, वो देख लीजिए, पहले डिमोनेटाइजेशन की तबाही फिर गई वहां पे, जहां भी कोरोना को उसने जिस तरह डील किया, तो ये स्टेप वापस नहीं लेता। और ये उसके इमेज का मसला है। अगर ये स्टेप वापस लेता है तो नेचुरली उसको फीलिंग वो कन्वे ये कर रहा है कि जो मैं 56 इंचेस चेस्ट वगैरह की बातें करता रहा हूं, मैं तो कोलैप्स कर गया हूं, छोड़ गया हूं। ये उसका मसला बहुत बड़ा है। लेकिन ये है कि ये इशू इतना ज्यादा सीरियस है क्योंकि ये किसानों का माशी कत्ल है। तो वो मेरा ख्याल है कि इनको बिलाखिर ये कानून खत्म किए बगैर जान नहीं छूटेगी। इसके अलावा इनका हल नहीं, और कोई हल नहीं है उसके पास। पॉइंट देखिए, ये इंडिया के अंदर जो नॉर्थ और साउथ की डिवाइड है ना, ये उसमें ये चीज बड़ी वाजे तौर पे हमें नजर आती है। मोदी, आपको पता है कि वो लुक आफ्टर कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंडिया का इंटरेस्ट, और इसमें भी उनकी ये ख्वाहिश है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना किरदार अदा करें। और जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि मोदी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो जो भी फैसला करते हैं, चाहे वो जितना भी गलत हो, उसको कभी वापस नहीं लेते। लेकिन इस वक्त हालत यह है कि ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक भारत के हर सफारत खाने के बाहर सिख खड़े हैं, किसान खड़े हैं और घेराव कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। तो मोदी कब तक ये प्रेशर बर्दाश्त करेंगे, ये भी अभी देखना पड़ेगा। जुनैरा, देखिए, ये जो 3 लॉज हैं, इनको तीनों के तीनों को वापस लेने के अलावा और कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। इनको सिर्फ वापस लेना ही मसले का हल है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 60% 70% ऑफ द इंडियंस फार्मर्स जो कि उस शोबे से वाबस्ता है, उनका रोज का रोजगार है वो। तो या वापस लें या फिर क्राइसिस के लिए तैयार रहें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, थ्रोइंग देम टू द वुल्व्स, इट्स लाइक कि आपने गरीब किसान को भेड़ियों के आगे डाल दिया है। बीच में से गवर्नमेंट हट गई है जो असल में आपकी सेवियर होती है, आपको कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से बचाती है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन किसान एंड कॉर्पोरेट सेक्टर मींस कि आपने और आपको ये मालूम होना चाहिए, जराब, आई वांट टू मेंशन इट हियर, कि आप अपने ही मुल्क की अदालत में भी नहीं जा सकते उन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के खिलाफ। कि अगर आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती कर दी, धोखा कर दिया, आप अपनी मुल्क की अदालत में भी नहीं जा सकते, बिकॉज वो कॉर्पोरेट सेक्टर सुप्रीम है। तो ये इतना बड़ा मसला है कि ये इतनी आसानी से हल नहीं होगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा। अनिका, क्विकली विद इन 1 मिनट। देखिए, एक तो भारत में ये जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल में तो नरेंद्र मोदी को इसी तरह के डिसीजंस आगे भी लेते रहना चाहिए, ताकि जो किसानों का मसला है ना, किसान एक ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होता है जो कि किसी भी मुल्क की बका का जामिन होता है। और वहां भारत के अंदर जो किसानों के साथ एट दिस पॉइंट इन टाइम किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो एहतजाज चल रहा है और जिस तरीके से किसानों ने आगे थ्रेटन कर दिया है कि हम लोग वो इकदामात लेने पर मजबूर हो जाएंगे जो इकदामात हम लेना नहीं चाहते, ये लम्हा फिक्रिया है नरेंद्र मोदी के लिए, जिसकी डिटाई ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे रीजन को अभी डिस्टेबलाइज कर रही है। मेरे ख्याल में अगर वेकअप कॉल लेना चाहे तो मोदी ले ले, ना लेना चाहे तो मर्जी। ठीक है, इस मसले का वाहिद हल यह है कि जितने भी ये कवानीन हैं उन्हें फौरी तौर पर वापस लिया जाए। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की शख्सियत को देखते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वो इन कवानीन को लेंगे, जिससे पता चलता है कि भारत में ये बहरान जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करने को है। महफूज नहीं है, जहां मेहनतकश पंजाबी सिख किसानों का मुआशी गला घूंटने की कोशिश की जा रही है।
जहाँ जुल्म की सब हदें हम कह सकते हैं कि पार कर ली गई, वो भारत है, भारत ही तो है। और इसका जिम्मेदार एक ही शख्स है और वो है नरेंद्र मोदी, जिसे मैं गुजरात का कसाब कहती हूँ, जिसने अब सिखों पर भी जमीन तंग करना शुरू कर दी। मोदी पंजाब के किसानों के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। शायद ये भूल रहा है कि सिख किसान अपना खून पसीना एक करके फसलें उगाते हैं तो ही तो मुल्क खाता है, दुनिया खाती है। और अक्ल का दुश्मन नरेंद्र मोदी उसी पंजाब के किसान की जिंदगी और खेत को उजाड़ने पर तुला हुआ है। नाज़रीन, मोदी की जो तबीयत है ना, ये जलादों वाली है, जलादों वाली। और जलाद दूसरों की जिंदगी छीनकर खुश होता है। जलाद का काम क्या होता है? नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं। ये भारत की बदनसीबी कह लें, बदकिस्मती कह लें कि गुजरात का ये जलाद भारत का वजीर आजम बन बैठा और इसने जुल्म के ऐसे बीज बोए कि दुनिया इसकी नीच हरकतों पर अब थू थू कर रही है। लेकिन अब इस बीज की, गौर से सुनिएगा मेरी बात, अब इस बीज की फसल तैयार है जो किसी और को नहीं, खुद नरेंद्र मोदी को हर सूरत काटना ही होगी। मोदी सरकार ने ज़राई इस्लाहात के कवानीन भारतीय पार्लियामेंट से मंजूर करवा के दरअसल सिख किसानों के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए मुश्किलात की, आप कह लें कि मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, जो नरेंद्र मोदी है ना, इसकी शातिराना चाल जरा मुलाहिजा कीजिए, गौर कीजिए जरा, शैतान शख्स की शातिराना चाल पर किसने पूरी मंसूबाबंदी, पूरी प्लानिंग के साथ पंजाबी किसानों को तबाह करने का एक प्लान बनाया, साजिश कह लें। नए ज़राई कवानीन में से एक कानून के तहत अनाज, दालें, खुर्दनी तेल, प्याज, आलू को अशिया ज़रूरिया की फहरिस्त से निकालने का इसने इंतज़ाम किया। ये कानून किसानों की, आप कह लें कि रही सही जो माशी सूरत हाल है उस पर जल्दी पर तेल का काम करने के लिए काफ़ी है। अब नए कवानीन से सिख किसान जो खतरा सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपको पता है वो क्या है? वो ये है कि इन कवानीन के बाद जो आड़त मंडियाँ हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगी और पंजाब के किसानों के पास एक ही रास्ता रह जाएगा, और वो क्या कि वो अपनी पैदावार निजी खरीदार को फ़रोख्त करें जो उन्हें मुनासिब कीमत नहीं देगा। तो फिर पंजाब के किसान के पास इस फसल को फ़रोख्त करने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होगा। अब ये मोदी की आप समझ लें कि हट धर्मी है, नरेंद्र मोदी की हट धर्मी है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लीजिए कि भारतीय पंजाब के सिख किसानों पर जिंदगी तंग करने के बाद ये कहता है कि इन कवानीन से जो इस्लाहात की जा रही हैं वो ज़राअत के शोबे के लिए एक अहम मोड़ साबित होंगी। मतलब इतना झूठ, इतना फ्रॉड, इतना जुल्म, इतना सितम। और दूसरी तरफ भारतीय अपोजिशन ने भी इन कवानीन को किसान दुश्मन करार देते हुए कहा है कि ये किसानों के लिए मौत का परवाना साबित होंगे। सोचिए कि मौत का परवाना फिर क्या होगा, मौत का परवाना साबित होंगे कवानीन। लेकिन मोदी सरकार फिर भी हठ धर्मी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। सिख किसान मोदी की किसान दुश्मन जो पॉलिसीज हैं उन पर एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर मुजाहिरीन कई दिनों से, आपको पता है कि धरना देकर बैठे हुए हैं। और किसानों का पहले दिन से क्या मुतालिबा है? यही कि उन्हें दिल्ली की रामलीला ग्राउंड पर एहतजाज करने दिया जाए। लेकिन ये जो मोदी सरकार है ना, ये अच्छी तरह जानती है कि अगर मुजाहिरीन रामलीला ग्राउंड में किसी तरह दाखिल हो गए तो मोदी सरकार का राम राम सत्य हो सकता है। अब इसके बाद भारतीय सरकार के मुजालिम पर दुनिया का रद्द अमल भी सामने आ गया। आपने देखा, आप ये इशू देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी। अभी कहाँ छुपाएंगे इस इशू को, ये छुप ही नहीं सकता। बुरी तरह से एक्सपोज हो गया, बेनकाब हो गया नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार। अमेरिका, कनाडा, लंदन, तमाम ममालिक में भारतीय किसानों के हक में मुजाहरे किए गए और वक्ती तौर पर मोदी सरकार, आपको पता है कि आलमी दबाव में आ गई, वक्ती तौर पर प्रेशर में आई और मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई। लेकिन हुकूमती जिद्दबाजी या कह लें कि अना की वजह से मुज़ाकरात के कई दौर तो हुए लेकिन कामयाब एक भी ना हुआ, क्योंकि हुकूमत अपनी जिद्दबाजी से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जो मुतासिरा सिख किसान हैं उन्होंने मुल्क गिर हड़ताल की भी कॉल दी हुई है और किसानों की इस हड़ताल को, मुल्क गिर हड़ताल को, मुल्क की 24 मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज़ हैं उनकी बाकायदा हिमायत हासिल है। आज पूरा भारत बंद है, यानी मोदी बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। मोदी के जुल्म, सितम, जबर की जो आग है अब वहाँ के अवाम के सीनों में इतनी भड़क चुकी है, इनकी जनता के सीनों में इतनी भड़क चुकी है ये आग कि लोग इसके खून के प्यासे हो गए। ये हकीकत है जो मैं बयान कर रही हूँ, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, हकीकत है। ये इसके खून के प्यासे हो चुके हैं वहाँ की जनता। अब ऐसे में अगर उनके सामने ये शैतान का दूसरा रूप जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, अगर ये आ गया तो सोचिए क्या होगा। अगर ये शैतान का दूसरा रूप नरेंद्र मोदी इनके सामने आ गया
तो वो हाल करेंगे कि इसे कहीं छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। ये जरा देखिएगा कि क्या हो रहा है, क्या औकात है इस नरेंद्र मोदी की। चलाइएगा क्लिप टीम। देखा आपने क्या औकात है इस नरेंद्र मोदी की, जो कहता है कि सबसे बड़ी जमहूरियत है भारत, और ये वहां का प्रधानमंत्री, यहाँ का वजीर आजम है। ये है इसकी औकात, ये है इसकी असलियत, ये है इसकी हकीकत, ये है इसकी हैसियत। देखा आपने नाजरीन कि किस कदर नफरत है भारत की जनता को इस मकार शख्स से। भारत के अवाम इस मकार शख्स से इतनी नफरत करती है कि इसके पुतले बना के इसके मुंह पे जूते मारे जा रहे हैं। और अगर हकीकत में सामने आ गया तो ये हाल होगा, असली चेहरे को इतने जूते खाने पड़ेंगे। जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा हुआ नरेंद्र मोदी से इसके अपने लोग इतने तंग आ गए। मोदी के पुतले पर अवाम का गुस्सा देखिए, जूते मारे जा रहे हैं इसके मुंह के ऊपर। और सोचिए अगर ये पुतला ना होता, खुद नरेंद्र मोदी होता, तो क्या यही हाल ना होता? यही हाल होता, इसको छुपने की जगह ना मिलती। अगर ये असल में नरेंद्र मोदी होता तो इसके चेहरे पर इसी तरह जूते मारे जा रहे होते। छोटे छोटे बच्चे जूते मार रहे हैं। देखिए इस क्लिप को और अंदाजा लगाइए कि मोदी की क्या औकात है भारत में। ये है मोदी का नाम नेहाद, क्या कहते हैं, शाइनिंग इंडिया, जो शाइन तो नहीं कर रहा लेकिन जल रहा है, जल जरूर रहा है। और ये जो आग के शोले ना, शायद नरेंद्र मोदी को ये शाइन दिखाई देते हैं, उसको लगता है कि शायद ये शाइन है। और यहाँ के किसानों में मोदी से इंतकाम लेने की जो आग है वो बेकाबू हो गई है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हेलो दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग जो भी इंडियन यूट्यूबर हैं उनके जो वीडियो होते हैं पाक के ऊपर, उनको आप डिसलाइक ना करें, क्योंकि यार अपने काका जो है ना वो पाकिस्तान वाले, वो बैठे हुए हैं डिसलाइक करने के लिए। तो आप तो कम से कम लाइक करो। और रही बात कमेंट की, तो कमेंट भी आप इंडिया के सपोर्ट में कीजिए, जिससे पाकिस्तानों के पिछवाड़े में आग लगे। ठीक है, उनके हमारे सपोर्ट में करो यार, उनके विरोध में क्यों करो? उसके लिए तो वो खुद ही हैं। दोस्तों मेरा खुद का चैनल है अंशु चौधरी द बॉस। मैं रोस्टिंग वीडियो बनाती हूँ, तो एक बार मेरा चैनल विजिट जरूर करें। गालियाँ होती हैं लेकिन मज़ेदार वाली होती है ना, तो एक बार मेरे रोस्टिंग वीडियो देखें। और आपको ज़्यादा चुल मचती है ना कमेंट करने की, तो मुझे भी जाके एक बार कमेंट करके एक बार मेरे चैनल को विजिट जरूर करें। मैं वादा करती हूँ आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें।